गंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान के पार। गंगा नदी 57.615 से बढ़कर 58.310 तक पहुंची। घाघरा नदी 64.010 से बढ़कर 64.130 तक पहुंची। आधा दर्जन गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जिम्मेदार सिंचाई विभाग लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने में पूरी तरह से फेल हुआ है। सिंचाई विभाग ने ना तो समय से बाढ़ बचाव का कार्य किया और न ही नई बाढ़ परियोजनाओं पर भी कोई काम किया। जो थोड़ा बहुत काम किया भी है उसमें घटिया निर्माण कर केवल औपचारिकता पूरी की गई। लिहाजा अब जब बाढ़ आई तो गांव के गांव पानी में डूब रहे हैं। पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बलिया जनपद से होकर बहने वाली गंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हालात ये हैं कि गंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। गंगा नदी 57.600 मीटर से बढ़कर 58.310 तक पहुंच गई है। वहीं घाघरा नदी 64.010 मीटर से बढ़कर 64.130 तक पहुंच गई है, जिससे यहां करीब आधा दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि बलिया शहर कोतवाली में बारिश का पानी घुस गया है, जिसके चलते लोग कोतवाली में बारिश के पानी में बैठकर अपनी फरियाद लगा रहे हैं। नदियों के किनारे बसे गांवों के लोग बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग चैन की नींद सो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर सिंचाई विभाग बाढ़ से बचाव के सारे इंतजाम पहले से किए गए होते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। बलिया में गंगा और घाघरा दोनों नदियां खतरे जो बिंदु है उससे ऊपर बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गंगा का जो जल स्तर है वो खतरा बिंदु से काफ़ी ऊपर बढ़ रही है। वहीं घाघरा की अगर बात करें तो घाघरा का जो जल स्तर जो बढ़ा था उसको लेकर कई लगभग आधा दर्जन जो गांव हैं उनमें पानी घुस गया था। और जो पूरी जो तस्वीर है आपको बता दें कि जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो पूरी तस्वीर यह है कि और यहाँ का है और यहाँ में गांव में पानी घुस गया है। कोल कला है वहाँ पे भी पानी घुस गया है। तो इससे लगभग आधा दर्जन है जो घाघरा के पानी की वजह से गाँव में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पानी का जो जल स्तर जो धीरे धीरे अगर घट भी रहा है तो वहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम लगानी चाहिए थी, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर पानी गांव में घुस रहा है तो सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा नाव की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वही लोगों का कहना यह है कि बाढ़ तो आई है लेकिन पानी जो गांव में घुस गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को आने जाने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। अगर प्रशासन के लोग अगर नाव की व्यवस्था की होती तो आज हम लोगों को आने जाने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती। बलिया से संजय तिवारी, यूपी की बात।